हाय दोस्तों, हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं आपको एक और नए केस के बारे में बता दूँ कि ये बच्चा हमारे पास कल आया था और ये बाहर से आया था। बच्चा हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ था, ये बच्चा बाहर से आया था। और ये बच्चा बाहर से आया तो इसको पीलिया बहुत ज़्यादा था। पीलिया इसको आप चेहरे पे देख रहे हैं, अभी भी दिखाई दे रहा है कुछ कुछ। ठीक है, तो इसको 24 घंटे पीलिया की मशीन लगी तो पीलिया तो इसका कंट्रोल हो गया। लेकिन पीलिया इसका ज़्यादा होने के कारण इसको पीलिया दिमाग तक पहुंच गया था। तो पीलिया जब इसके दिमाग तक पहुंच गया तो बच्चे को दौरे पड़ने लगे, क्योंकि जब पीलिया का असर दिमाग तक पहुंच जाता है तो बच्चे को ऑटोमेटिक दौरे पड़ने लगते हैं। और जब दौरे पड़ने लगे तो इसको पीलिया की मशीन हटा दी गई। और पीलिया की मशीन हटाने के बाद इसको दौरे रोकने की दवाई दी गई। अब ये थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन नशे में है, एक तरीके से दवाई के नशे में है। क्योंकि जो दौरों की दवाई दी गई है उसमें दवाई में हल्का सा नशा होता है, बच्चे को नींद सी आती है। तो उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो दवाई केवल दिमाग को शांत करने के लिए होती है। ठीक है, इस बच्चे को पीलिया तो हल्का फुल्का है, अब इतना है नहीं। लेकिन अब इसकी मेन कंडीशन है, मेन वजह है दौरे। इसको 24 घंटे तक ऑब्जर्व किया जाएगा कि 24 घंटे तक इसको दौरे ना पड़े तो इसकी छुट्टी कर दी जाएगी पीलिया की जांच कराने के बाद कि पीलिया कैसा है। और दौरे नहीं पड़ने चाहिए, बच्चा दूध पीना चाहिए अच्छे से और सांस अच्छे से लेता रहे, तो छुट्टी कर दी जाएगी। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि आपके बच्चे को जब भी एक न्यूबॉर्न बेबी हो, ये 2-4 दिन का बच्चा हो, 10-5 दिन का हो, अगर उनको पीलिया दिखाई दे तो आप तुरंत ही किसी पास पास के ही हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में या क्लिनिक में एक बार जांच करा लें कि हमारे बच्चे को पीलिया कितना है। क्योंकि छोटे बच्चे को पीलिया ज़्यादा बढ़ने के कारण पीलिया बच्चे के दिमाग तक पहुंच जाता है। और जब बच्चा पीलिया पीलिया जो है बच्चे के दिमाग तक पहुंच जाता है तो उसमें बच्चे को दौरे पड़ने के चांस 50% से ज़्यादा हो जाते हैं। और जब दौरे पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं तो ऐसे बच्चे को, और मान लो 2-4 दिन अगर लगातार दौरे पड़ जाएँ तो बच्चा आने वाले समय में भविष्य में दिमाग से कमज़ोर रह सकता है। तो कृपया करके ऐसी गलती ना करें, बच्चों का पीलिया ना बढ़ने दें। क्योंकि जन्म के तीसरे 3 दिन के बाद सभी बच्चों को पीलिया दिखाई देने लगता है। तो तुरंत बच्चे के जन्म के 3 दिन के बाद पीलिया की जांच अवश्य कराएं कि हमारे बच्चे को पीलिया कितना है और कितनी मात्रा में है। उससे डॉक्टर से, अपने किसी भी डॉक्टर से सलाह लें कि हमारे बच्चे को इतना पीलिया है। ठीक है, और उसमें आपको मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास मेरा नंबर भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको उसमें आपको बच्चे की उम्र और बच्चे का वज़न बताना होगा कि बच्चे की उम्र कितनी है और बच्चे का वज़न कितना है और बच्चे का पीलिया कितना है। तो मैं आपको बता दूंगा कि बच्चे का पीलिया दिमाग तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इस बच्चे की उम्र और वज़न बहुत मायने रखती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप ऐसी गलती ना करें कि बच्चे को जब भी हल्का फुल्का पीलिया दिखाई दे तो उसको पास ही के किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में दिखाएं और बच्चे की पीलिया की जांच कराएं, ताकि बच्चे का जो पीलिया है बच्चे के दिमाग तक ना पहुंचे और बच्चे को दौरे ना पड़े। क्योंकि बच्चों को एक बार अगर दौरे पड़ने शुरू हो जाएं तो कम से कम 24 घंटे से पहले नहीं रुकते हैं। और 24 घंटे से पहले नहीं रुकते, डॉक्टर को दौरा रोकने के लिए उसकी दवाई देनी पड़ती है, और जिससे कि बच्चा 24 घंटे तक नींद में रहता है। ठीक है, और दौरे अगर ज़्यादा पड़ जाते हैं तो आने वाले भविष्य में बच्चा दिमाग से कमज़ोर रह जाता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो काम तो सब करते हैं। जिन बच्चों के पीलिया दिमाग तक पहुंच जाता है वो काम तो सभी काम करते हैं, चलते भी हैं, खेलते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते हैं, खाते पीते पढ़ते, सब काम करते हैं। लेकिन और बच्चों की अपेक्षा जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी तुलना में ऐसे बच्चे हर काम देरी से करते हैं। मान लीजिए जय श्री राम, नॉर्मल बच्चा अगर 1 साल में चल रहा है तो ऐसा पीलिया वाला बच्चा जिसको पीलिया हुआ था, दिमाग तक पहुंच गया था, ऐसा बच्चा 1.5 साल में चलेगा। और नॉर्मल बच्चा अगर बोलना 1 साल में सीख रहा है तो ऐसा बच्चा 1.5 साल में बोलना सीखेगा। अगर बच्चा 2 साल में खाना सीख रहा है तो ऐसा बच्चा 2.5 साल में खाना सीखेगा। तो ये होता है, काम सब करेगा बच्चा, लेकिन हर काम देर से करेगा। तो इसलिए मेरा सुझाव सभी को है, छोटे से लेकर बड़े तक सभी माता बहनों को, सभी भाइयों को मेरा एक सुझाव है कि अगर आपके बच्चों को पीलिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो पास के ही किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपने बच्चे की जांच कराएं, जिससे कि आपके बच्चे को पता लग जाए कि पीलिया कितना है। और पीलिया की जांच कराने के बाद आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, और उसके लिए आपको
बच्चे का वजन और उम्र और बच्चे का पीलिया कितना, ये 3 चीज़ें मुझे बतानी होंगी और मैं आपको बता दूंगा कि बच्चे का पीलिया दिमाग तक पहुंच पाएगा या नहीं। ठीक है दोस्तों, ओके बाय दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं आगे, अगर आपका हौसला मिलता रहेगा तो मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आपका हौसला नहीं मिलेगा तो वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि फिर हिम्मत नहीं होती, जब कोई साथ नहीं देता तो फिर हिम्मत नहीं होती वीडियो बनाने की। आप अगर साथ देंगे तभी वीडियो बना पाऊँगा। ओके बाय दोस्तों।